वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS स्टडी कम। बच्चों, जो आज का मेरा पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का होगा, जो आपके आने वाले 7 मार्च को पेपर है और वही पेपर है जो आपके बोर्ड के पेपर में आया है। आइए सभी लोग एकदम जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। आपका पेपर जो होगा 70 नंबर का होगा और ऐसा है कि जो आपको पूरा 70 में 70 आपको देकर जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इसको एकदम बने रहें, इसको रट लें। आपको 70 नंबर पाना है तो एकदम इस वीडियो को रट लें, इस क्वेश्चन को रट लें। आपका बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी में आइए जानते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क का जो संबंध है वो हमारे जर्मनी से है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1815 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है संघीय सूची। संघीय सूची मतलब क्या? रक्षा से संबंधित है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटेन वुडवर्ड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपको मैं बता दूं कि यह जो है अमेरिका में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? तो यह बहुत ही आसान है, हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की आयु क्या होती है? तो ये बहुत आसान है, किसी भी एक बच्चे को, किसी भी एक व्यक्ति को वोट देने का जो अधिकार होता है वह 18 वर्ष की उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। अगला जो है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि वह क्या है? यह पता है क्या? सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, उसके साथ साथ व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। क्या ए और बी दोनों सही हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो आपका ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत आसान है, 1885 ईस्वी में हुई थी, अर्थात ए सही है। इसके साथ साथ जो अगला है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं किसको प्राप्त हुई हैं? तो यह संघीय सूची को जितने संघ के लोग हैं उनको प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। रिपब्लिक डे किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को मनाया गया, मतलब फॉलो किया गया था, उसको लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो बहुत आसान है, उड़ीसा राज्य में कहीं भी जाएंगे तो उसकी मिट्टी कैसी होती है? लाल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो वह है पवन ऊर्जा। बाकी सब क्या है? संसाधन जो है परंपरागत है, यही कोयला पवन ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो यह आपका आंसर क्या है? बॉक्साइट जो सबसे अधिक मिलता है लाल मिट्टी में, अर्थात लाल मिट्टी कहाँ होती है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज पूछा है तो इसमें मैग्नीज हो जाएगा। क्या होगा? मैग्नीज धात्विक खनिज के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन अर्थात मत्स्य, जितने मछली का उद्योग है वो सब क्या है? जैव संसाधन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? अर्थात किस राज्य में सबसे अत्यधिक कृषि की जाती है? जमीन कहाँ पे सबसे अत्यधिक है? तो पंजाब में। भारत में सबसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया था? तो कितने किए गए थे? 33 किए गई थी। कितने किए गई थी? 33, 33। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? तो वो कौन सा देश है? हमारा है पड़ोसी देश श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो वो होती है खनन की। खनन जो होती है क्या होती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह जो नियम लाया गया था सन 1986 ईस्वी में लाया गया था। इस तरह से आइए जो हम जान लेते हैं अब खंड बी में क्या दिया है। खंड बी में एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो सबसे पहले दिया 80 नंबर 80 शब्दों में लिखना होगा। हमारा पहला है, फ्रांस की क्रांति से मुख्य कारण है, मतलब क्या? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था जिससे हुई थी क्रांति? या नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? जो नमक सत्याग्रह था उस नमक सत्याग्रह से क्या मिला था? 22 नंबर है, किस प्रकार के लैंगिक भिन्नता में राजनीति को प्रभावित किया? संक्षेप में लिखिए। यानी क्या चीज़? जो लैंगिक भिन्नता में
जो राजनीति को जो प्रभावित करता है, प्रभावित होता है, उसी को क्या करना है, संक्षिप्त में लिखना था, कुछ छोटे शब्दों में लिखने हैं। या दूसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन को विवेचना कीजिए, इसके बारे में क्या करना है, लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए, या भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। 24 नंबर है, झूम कृषि की विशेषता की विवेचना कीजिए, ये कीजिए। या अथवा में दिया है, उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। या दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। वर्णनात्मक में क्या दिया है, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन कहे जाते हैं, बड़े शब्दों में लिखना, दीर्घ क्वेश्चन होते हैं, 150 शब्दों में लिखना होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या इसी में एक और क्वेश्चन दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। या तो आप इसको लिखें। जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन हमारा यह है बच्चों, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें। या इसी में अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। जो 27 नंबर है, वो अगला क्वेश्चन हमारा यह है, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय को सुझाव दीजिए, या इसके बारे में लिखिए। इसी में अथवा करके दिया है दोस्तों। अथवा क्या दिया बच्चों, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, क्यों है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु 4 उपाय को समझाइए। अर्थात जो हमारा ये जो संसाधन नियोजन है, यह क्या है, और इसके नियोजन के सुझावों को क्या करना है, 4 देना है कम से कम। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, विकास की अवधारणा क्या है, ठीक। अगर उसी में है, सामान्यतः इसमें किस घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है, मतलब क्या, विकास अवधारणा क्या है, विकास क्या है, इसके घटकों को लिखना है। या आप ये लिखिए, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। या इसमें दिया मानचित्र संबंधी आपको जो देता है, मानचित्र में क्या है आप समझिए। क दी इसमें लास्ट 29 दिया है, क निम्नलिखित संस्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्रों में किन्हीं चिन्हों के द्वारा क्या करना है, दर्शाना है। उसके बाद क्या करना है, इसके लिए आपको अंक निर्धारित किए जाते हैं। हमका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कहाँ हुआ था, आपको यह पता होना चाहिए, कोलकाता में हुआ था। तो जो मानचित्र मिलेगा, उस मानचित्र को आपको क्या करना होगा, दर्शा देना होगा कि यहाँ पर हुआ था। दूसरा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो नक्शा मिलेगा उसमें दर्शा देना है। वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। चौथा है, गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, इसको भी आप उस मानचित्र के माध्यम से दर्शा देना है। अगल इसी में जो 5वां है, वह स्थान जहां वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस स्थान को भी क्या करना है, दिखा देना है, बता देना है। अगला जो क्वेश्चन है ख इसका, वह ख है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मतलब क्या, उत्तर भारत की एक नदी चिन्हों के द्वारा क्या करना है, दर्शाइए। यानी कि जो मानचित्र मिलेगा, उस मानचित्र में आपको वह चीज़ दर्शा देना है जहां पर भारत की एक नदी क्या होती है, गुजरती है। एक स्थान विद्युत केंद्र चिन्ह द्वारा स्थान, यानी कि उस नक्शे में आपको भारत में किसी भी एक स्थान पे दिखा देना है जहां पर क्या होता है, विद्युत केंद्र है। तीसरा है, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्र पतन बंदरगाह, इस चिन्ह के नाम से क्या करना है, दर्शा देना है। भारत में कोई एक बंदरगाह क्या करना है, दर्शा देना है। चौथा है, चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र चिन्ह के द्वारा क्या कीजिए, दर्शा देना है। यानी क्या चीज़, चिन्ह बस आपको दिखा देना है कि हाँ भारत में यहाँ पर क्या होती है, चाय को प्राप्ति होती है, चाय का उत्पादन किया जाता है। लास्ट जो है, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो नगर है, चिन्ह के द्वारा क्या करना है, समझा देना है। एग्जाम्पल तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, यदि यह भारत का नक्शा है, इस नक्शे में यदि यहाँ पे है आपका छत्तीसगढ़, तो इस छत्तीसगढ़ में इसकी महानगरी ये है, राजधानी है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। इस तरह से आपका जैसे क्या है, एकदम पेपर में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं। धन्यवाद।